भी माँ बाप के लिए सबसे बड़ा दुस्वप्न होता है उनके सामने उनके बच्चे की किसी भी हादसे में जान चले जाना। और ये कम से कम भोपाल में कुछ नवजात शिशुओं के माँ बाप हैं जिन्होंने कल ये अपने सामने जो दुस्वप्न है अपने सामने बिल्कुल साकार होता हुआ उनको दिखाई पड़ा। भोपाल की बात करता हूँ, जहाँ हमीदिया अस्पताल के कमला नेहरू बिल्डिंग में आग लगने से 4 बच्चों की मौत हो गई। 4 बच्चों की मौत सिर्फ सरकारी आंकड़ा है, क्योंकि ऐसे हादसे कई बार होते रहते हैं। सरकारें बार बार आके इस पे लीपापोती करती रहती हैं। इस हादसे के बाद परिजन जो हैं वो जिस तरह के आरोप लगा रहे हैं उन्हें सुनकर शायद आपकी आंखें भर आएंगी। कई तरह की बातें कही जा रही हैं और जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो काफ़ी गंभीर हैं। आपके मन में भी ये सवाल उठ रहे होंगे कि ये हादसा कम से कम हुआ कैसे और कौन इसके लिए जिम्मेदार है। जिम्मेदारी तय करने के लिए हमारे साथ मंत्री जुड़ेंगे भोपाल से। उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। दो बच्चे थे, तुमने उसमें जब अंदर जाते जाते तो हुआ ही नहीं, इतना खतरनाक धुआं निकला। तो बच्चे कैसे हैं अभी? बच्चे में तो दिखे नहीं, मेरे को दूध दर के बाहर ही आया था, मैं इतने में आग हो गई उसमें। मेरी बीबी सुल्तान अस्पताल में, भाई साहब ने दूध लेकर आया था बच्चों के लिए इतनी सी डब्बी में। हम तो घर जा रहे थे, भैया मिलने ही नहीं दे रहे थे। सब लोग भगदड़ मच गई, बच्चों को लेने जा रहे थे, बच्चों को लेने नहीं दे दिया। भोपाल के हमीदिया अस्पताल के बाहर जितने चेहरे हैं दुख से भरी हुई उतनी ही कहानियां हैं। किसी का बच्चा सिर्फ 10 दिन का था तो किसी का बच्चा महीने भर का। भाई एक बच्चे को नुकसान नहीं है, मैं बोल रहा हूँ ना, सब बच्चे सही हैं, सब निकाल लिए बच्चों को। पूनम अपने नाती को लेकर अस्पताल आई थी। बच्चे को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। तब कहां अंदाजा था कि अस्पताल की घोर लापरवाही बच्चे की सांसों की डोर पर ही भारी पड़ जाएगी। हमारे बच्चे के बारे में पहले बोल रहे थे जिंदा है और अब कह रहे खत्म हो गया, और जबकि हमने हमारा बच्चा पहचाना जिंदा है। आग जब लगी थी तब आप इधर थे? हाँ, हम लोग ही घुसे थे, कोई नहीं आया था, ना मीडिया आया था, ना नेता थे। हम मेरी अच्छा, आपके हाथ आपने क्या? हाँ, अंदर घुसे थे, लेकिन वो गेट ही नहीं खुल रहा था वो बच्चों वाला, इसलिए बाहर आ गए। फिर से वो बहुत धुआं हो रहा था। अथाह दर्द लिए कोई अपने भांजे के लिए बार बार पूछ रहा है, कोई भतीजे का हाल जानना चाहता है, कोई सिर्फ बच्चे को एक बार देखना भर चाह रहा है, कोई एक बार बच्चे से मिलना भर चाह रहा है। आमिर की भी शिकायत यही है, उन्हें अपने बच्चों से मिलने नहीं दिया जा रहा। मेरा बच्चा 4 दिन का था। अभी क्या कह रहे हैं हॉस्पिटल वाले? हॉस्पिटल वाले मुझे देखने भी नहीं दे रहा है, न दिखा रहा है। और रात में क्या बोला है? बताया था कि आपके बच्चे की डेथ हो चुकी है। ये जो परिजन हैं जो सच्चाई बयां कर रहे हैं वो सच्चाई वो है जो कल्पना से परे है, जिसकी कल्पना भी हम नहीं करना चाहेंगे। कि जो सरकार ने आंकड़े जारी किए हैं कि 4 ही बच्चों की मौत हुई है, हम तो चाहते हैं कि 4 बच्चों की मौत भी नहीं होती। लेकिन जो दर्दनाक सच्चाई ये जो लोग बयां कर रहे हैं, जो चश्मदीद हैं, अगर ऐसा है तो ये दर्द जो है वो कल्पनाओं से कहीं परे है। क्योंकि बड़ा सवाल ये है कि ये जो किलकारियों का कत्ल का गुनहगार या जिम्मेदार कौन है। अस्पताल में आग इतनी भयावह थी कि कोई चाह कर भी अपने जिगर के टुकड़े को बचा नहीं सका। रमेश डांगी ने तो खिड़की के कांच तक तोड़े, बच्चों तक पहुंचने की पूरी कोशिश भी की, लेकिन खुद घायल होने के सिवाय कुछ भी नहीं कर सके। दूध लेकर गया था एक इतनी सी डब्बी में, दूध दर के 10 मीटर चल गया होगा मात्र, इतने में इतना धुआं का उसमें हुआ ही नहीं। और बच्चा खुचा उन सिस्टरों ने अंदर नहीं जाने दिया, बाहर धकेल दिया। मैं कांच तोड़े, मैंने देखो ये मेरे हाथ में जो आग धुआं निकल जाएगा धुआं। और बताओ मैं आपको 25 कांच तोड़े होंगे मैंने, कि धुआं निकल जाएंगे तो चोरा चोरी बच जाएंगे, लेकिन उन्होंने कांच नहीं तोड़ने दिया, सब चोरा चोरी करने दिया। जिस हमीदिया अस्पताल से बच्चों की जिंदगी बचने की आस थी, वहां कमला नेहरू बिल्डिंग की 3री मंजिल पर आग लगने से सब बर्बाद हो गए। स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट में आग लगी तो धुआं भरने लगा, फिर बच्चों का दम घुटने लगा। देखते ही देखते अस्पताल के बाहर चीख पुकार सुनाई पड़ने लगी। मेरी बच्ची है 8 साल की, ऑपरेशन हुआ ही था तुरंत वहाँ, और अभी मुझे मिलने नहीं दे रहा है। और मतलब सुबह बोले कि
तुम्हारी लड़की को 8 बजे दे देंगे, खत्म हो चुकी। अब कह रहे हैं थोड़ी जिंदी है, मैंने कहा भाई हमको देख लेने दो। ना रात को देखने दिया मुझे, ना अभी देखने दे रहा। मेरी हालत देखो आप। दर्द की ये दास्तां बहुत लंबी है। मीडिया के कैमरे अस्पताल के आसपास जिस किसी भी चेहरे पर पड़े, सब मुरझाए हुए थे और सबके जुबां पर सिस्टम से शिकायत थी, सिस्टम से सवाल थे। बच्चे हैं ऊपर और 3 घंटा से इंतजार कर रहा है, हाथ जोड़ रहा है, भैया एक एक जने चल जान दो, हमारे बच्चे बच्चे बाहर हुए और नहीं तुम नहीं जान दे रहे तो बच्चों हमें बता दो। दुख नहीं होता? हम लोग इतने रो रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे? बता दो हमें बच्चे कहाँ, बच्चे अच्छा फोटो मोबाइल में फोटो दे दो हमें। कितने बच्चे हैं आपके? हमारे तो एक बच्चे हैं, जिनके सब औरतों के बच्चे, हमारा है, सबका बच्चा है। इन सारी बातों और तस्वीरों के बाद सवाल यही कि इस लापरवाही के लिए कौन जिम्मेदार है। किससे पूछा जाए कि अस्पताल में आग कैसे लग गई और लगी तो बच्चे बचाए क्यों नहीं गए। किससे पूछा जाए कि जिनके बच्चे इस दुनिया से चले गए उनके माँ बाप को कैसे समझाया जाए। और किससे पूछा जाए कि इस बेकार सिस्टम को ठीक करने के लिए अब क्या क्या किया जाए। गोविंद गुर्जर, भोपाल, टाइम्स नाउ नवभारत। और इस वक्त इस बड़ी खबर पर सीधे बात करने के लिए मध्य प्रदेश से जो वहां के हेल्थ एजुकेशन मिनिस्टर हैं विश्वास सारंग साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विश्वास सारंग साहब, लोकतंत्र में आपका बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले आपसे जानना चाहता हूं अभी की क्या स्थिति है और क्या अभी जांच में कुछ पता चल पाया है कि आग जो लगी वो किस वजह से लगी? देखिए, कल ही हमने जांच घोषित की थी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने SCS हेल्थ को ये जांच सौंपी थी कि पूरे मामले की जानकारी लें और कौन दोषी हैं इस पर सुनिश्चितता करें। और जांच चल रही है। कल 10 मिनट के अंदर ही मैं स्वयं वार्ड में पहुंच गया था और हमने 40 में से 36 बच्चों को बचा लिया था। 4 बच्चों की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हुई है उस हादसे से। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये घोषणा की है। उन बच्चों को तो हम नहीं ला सकते, पर उनके परिजनों को 4-4 लाख रुपए सरकार की ओर से मदद हो रही है। जी, दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और निश्चित रूप से ये हम सबके लिए बहुत ही दुख भरी घटना है। हमने एक व्यवस्था आज और की है, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे SNCU में हैं जिनके साथ पेरेंट्स नहीं रहते, पर हमने ये व्यवस्था की है कि उनके पेरेंट्स को हम दिन में 3 बार बच्चों को दिखाएंगे और उनसे चिकित्सकों से साथ उनकी बातचीत भी करवाएंगे। ये जो घटना हुई, ये अब आपके ऊपर आरोप भी सीधा सीधा लगा रही है, विपक्ष भी आरोप लगा रहा है कि यहाँ पर मध्य प्रदेश सरकार की नेग्लिजेंस जो है वो सामने आ रही है। ऐसी 2 और घटनाओं का भी जिक्र किया कमलनाथ जी ने। उन्होंने कहा क्रिमिनल नेग्लिजेंस है। तो सर, आपको नहीं लगता इस घटना के बाद अब कुछ भी पूर्ति हो, बच्चे तो वापस आ नहीं सकते, लेकिन किसी की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए कि क्यों एक ICU वार्ड के अंदर, बच्चों के एक वार्ड के अंदर इस तरह की घटना घटित हो गई? नहीं, देखिए, निश्चित रूप से मैंने आपसे पहले ही कहा कि जांच होगी, जांच में जो दोषी होगा उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ये आपराधिक मामला है और इस प्रकार से यदि बच्चों के साथ हुआ है तो किसी को बख्शा नहीं जाएगा। तो पर जांच की रिपोर्ट तो आने दीजिए। अब कमलनाथ जी, मुझे बड़ा अफसोस है, मुझे इस बात का दुख है कि इतने सीनियर लीडर जी, लेट मी फिनिश। कमलनाथ जी और कांग्रेस के नेता यदि इस तरह से दुर्घटनाओं में राजनीति करेंगे, लाशों पर राजनीति करेंगे, तो ये ठीक बात नहीं है। मुझे लगता है कि वो डॉक्टर्स, वो नर्स, वो पैरामेडिकल स्टाफ जिसने रात में हमारे साथ मिलकर बच्चों को बचाने का काम किया, वो हतोत्साहित होंगे। कमलनाथ जी को चाहिए कि इस समय पर राजनीति ना करें। सर, आप राजनीति की बात कर रहे हैं, लेकिन एक अस्पताल बनाने के लिए, और खासतौर से सरकारी अस्पताल की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, 100 से ज़्यादा परमिशंस लगती हैं। उसमें फायर सेफ्टी की जो परमिशन है, इक्विपमेंट पूरा है या नहीं, उसकी एक पूरी फहरिस्त होती है जिसकी परमिशन चाहिए होती है। क्या सरकार अभी तक सो रही थी जो उसको पता नहीं था कि तीसरी मंजिल पर जहाँ पर ये है, वहाँ पर जो फायर इक्विपमेंट है वो पूरी तरीके से है नहीं? कल फायर ब्रिगेड भी जब आई तो एक जो पाइप फट गया वहाँ पर काम करने के लिए, इसका मतलब अभी तक सिर्फ खाना पूर्ति हो रही थी अस्पताल में सुरक्षा के नाम पे। देखिए, ये सब जांच के दायरे में है। जैसा मैंने कहा कि यदि इस तरह की कोई लापरवाही, नेग्लिजेंस होगा तो सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई होगी।
सर, पर घटना के बाद कार्रवाई की बात होती है, उससे पहले भी तो कुछ मैकेनिज्म होते हैं। सरकार की विफलता नहीं है ये चेक करना कि इस तरह के अस्पतालों में क्या इंतजाम है और क्या नहीं है? देखिए, हमारे पहले ही निर्देश थे कि सभी अस्पतालों में फायर सेफ्टी ऑडिट हो और इसी बात की जांच होगी कि उस हॉस्पिटल में था या नहीं। यदि था तो उसमें क्या दिक्कत हो गई और यदि नहीं था तो कौन जिम्मेदार है जिन्होंने नहीं कराया, उस पर कार्रवाई होगी। कैसे सुनिश्चित करेंगे आपकी ऐसी कार्रवाई, ऐसी दुर्घटना दोबारा ना घटे? क्योंकि घटना के बाद ये सब बातें कहना बहुत आसान हो जाता है, लोगों की जान चली जाती है सर। देखिए, ये सुनिश्चित किया जाएगा, रिपोर्ट के दायरे में ये भी सुनिश्चित किया जाएगा कि ये भी सुनिश्चित करे कि इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति ना हो। ये जांच की रिपोर्ट के बाद सब कुछ निर्णय लिया जाएगा। कई सारे माँ बाप हैं जिनसे हमने आज बात करी, वो अभी भी कह रहे हैं कि उनको पता नहीं है कि उनके बच्चों के हालात क्या हैं। कुछ ये भी आरोप लगा रहे हैं कि उनके बच्चे को पहले मृत घोषित कर दिया गया, बाद में कहा गया कि वो अभी भी जीवित हैं। क्या उसके लिए आप कुछ वहां पर पुख्ता इंतजाम करेंगे कि माँ बाप अपने बच्चों से मिल सकें, कम से कम उनको संतुष्टि हो कि उनका बच्चा अभी भी जीवित है? नहीं, मैंने आपको पहले ही बताया, हमने यह व्यवस्था की है कि दिन में कम से कम 3 बार पेरेंट्स को वार्ड में ले जाकर उनके बच्चों को दिखाया जाएगा। जो डॉक्टर उनका ट्रीटमेंट कर रहे हैं उनसे बातचीत कराई जाएगी। क्योंकि एक बात मैं यहाँ जरूर इंगित करना चाहता हूँ, एसएनसीयू में वैसे भी बहुत ही क्रिटिकल जो बच्चे होते हैं वही रखे जाते हैं, जो अंडरवेट हैं, जो प्रीमेच्योर हैं। तो उन सबकी तबीयत तो खराब है, उनके साथ पेरेंट्स तो रखे नहीं जा सकते। पर हमने ये व्यवस्था की है कि उनकी संतुष्टि के लिए, उनके विश्वास के लिए हम अलग अलग समय पर पेरेंट्स को लेके जा रहे हैं। हमारा प्रशासन, हमारा जो हॉस्पिटल अमला है वो इस व्यवस्था में लगा है। बच्चे को वो देख लें और उसके बाद जो डॉक्टर उनका इलाज कर रहे हैं बच्चों का, उनसे उनकी बातचीत भी हम करवा रहे हैं, जिसमें पेरेंट्स का सेटिस्फेक्शन लेवल और स्थिर रहे और बढ़ सके। बहुत बहुत शुक्रिया विश्वास सारंग जी हमसे जुड़ने के लिए और हमें बताने के लिए कि सरकार कर क्या रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि हर घटना के बाद ही इस तरीके की जो कवायद शुरू होती है कि अब कोशिश करी जा रही है आगे ऐसा ना हो, ये चीज़ें एक बड़ी नेग्लिजेंस हैं। ये शायद इन चीज़ों पर पहले सरकार को भी ध्यान देना चाहिए था। वेट करेंगे, उम्मीद करेंगे कि जिम्मेदारी तय हो और दोषियों को बख्शा बिल्कुल ना जाए। सबकी जिम्मेदारी तय हो, पर सरकार के जो नुमाइंदे हैं उनके माथे पे शिकन भी ना आए। फिर लेकिन कोशिश करेंगे, हमारा काम है सवाल पूछना, पूछते रहेंगे, क्योंकि आगे किसी माँ बाप को इतना बड़ा बोझ अपने कंधे पे ना उठाना पड़े, इसके लिए कम से कम हम अपनी जिम्मेदारी जरूर निभाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया लोकतंत्र में हमसे जुड़ने के लिए। आज के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है टाइम्स ऑन ऑफ भारत में।